Assalamu alaikum everyone. In previous lecture we were discussing about the monohybrid genetic problems following the Mendelian inheritance, and those numericals or the genetic problems were all about complete dominance. So we have three more questions in this regard. आज हम उसके हवाले से आगे इसको कंप्लीट करेंगे अपने कंप्लीट डोमिनेंस वाले टॉपिक को। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे विच विल बी एड्रेसिंग द इनकम्प्लीट इन डोमिनेंस। और जैसे आपको पिछले लेक्चर के अंदर मैंने ये बताया है कि हमारे पास फिनोटाइप अवेलेबल होती है, फिनोटाइप को देखते हुए हमने जीनोटाइप्स आइडेंटिफाई करनी होती हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इसके अंदर एक कंडीशन है कि दैट इज़ क्वेश्चन 9। इसमें कंडीशन ये है कि इन मैन ब्राउन आइज़ आर डोमिनेंट। हम उसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं ब्राउन आइज़ को कि हमारे पास फिनोटाइप जो है वो ब्राउन आइज़ है, और उसको डिनोट जो है वो किया गया है कैपिटल बी से। तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है इसके हवाले से कि कैपिटल बी कब आएगा, जब यानी ब्राउन आइज़ अपना एक्सप्रेशन कब शो करेंगी कि जब ये कंडीशन होमोजाइगस डोमिनेंट होगी यानी कैपिटल बी, या अगर हमारे पास ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी कि कैपिटल बी है और उसके अलावा स्मॉल बी भी हमारे पास मौजूद है, तो उस वक्त ब्राउन आइज़ जो है अपना एक्सप्रेशन शो करेंगी। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास दिया गया है कि ब्राउन आइज़ को कैपिटल बी यानी डोमिनेंट एलील जो है वो कंट्रोल करता है। तो दूसरा इसकी कंडीशन रिसेसिव कंडीशन ये बताई गई है कि जो ब्लू आइज़ हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय स्मॉल बी एलील, यानी रिसेसिव एलील जो है वो स्मॉल बी होगा इसके अंदर। तो हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको हम पढ़ लेते हैं। अ ब्राउन आइड मैन मैरीज अ ब्लू आइड वुमेन। तो हम इस क्रॉस को यहाँ पे बनाते हैं कि जब ब्लू आइड वुमेन जो है, हमने हमेशा से इसको जैसे पहले बताया था कि फ़ीमेल पेरेंट को हमने लेफ़्ट साइड पर लिखना है और मेल पेरेंट को हमेशा राइट साइड पर लिखना है। तो हम यहाँ पे उसकी फिनोटाइप लिख लेते हैं, ब्लू आइड वुमेन है, इसका क्रॉस है ब्राउन आइड मैन के साथ। ठीक है, इसका जो डिनोशन होती है हम वो भी दे देते हैं। ठीक है, ये फीमेल का साइन होता है और दूसरा जो है वो मेल का साइन होता है। तो अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दे हैव 8 चिल्ड्रन, इनका क्रॉस हुआ और उनके 8 चिल्ड्रन हैं, ऑल ब्राउन आइड। तमाम के तमाम जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे ब्राउन आइड थे। सो व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द फैमिली। तो आपको ये बताना होगा कि तमाम इंडिविजुअल्स यानी ये 8 इंडिविजुअल्स और मदर और फादर जो हैं इनकी जीनोटाइप्स क्या होंगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्लू आइड्स के लिए ज़रूरी है कि स्मॉल बी अपना इफेक्ट शो करेगा। तो स्मॉल बी कब अपना इफेक्ट शो करता है, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए। ठीक है, तो हमें इसकी जीनोटाइप ऑलरेडी नोन है, इट मीन्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ब्लू आइड इंडिविजुअल हमारे पास मौजूद है उसकी जीनोटाइप हमें पता है वो क्या है, वो है स्मॉल बी। ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑल आर ब्राउन आइड। तो ब्राउन आइड होने के लिए ज़रूरी है कि उनमें एक कैपिटल बी ज़रूर मौजूद हो। ठीक है, या तो ये दोनों कैपिटल बी होने चाहिए या एक कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी होना चाहिए। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब इस फीमेल पेरेंट के गैमीट्स बने तो इसने एक टाइप के गैमीट्स को कंट्रीब्यूट किया जो थे स्मॉल बी। तो हम इसको गैमीट्स को सर्कल कर लेंगे। तो स्मॉल बी जो है ये ऑफस्प्रिंग में ज़रूर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अभी हम दूसरे वाले पेरेंट की जीनोटाइप नहीं देख रहे, हम जस्ट फीमेल पेरेंट की जो है वो जीनोटाइप यहाँ से देख रहे हैं। तो वो स्मॉल बी है, तो ये स्मॉल बी अपना कंट्रीब्यूशन शो करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो चूंकि ये सारे ब्राउन आई हैं तो एक कैपिटल बी तो ज़रूर होगा, दूसरा कैपिटल बी है या नहीं उसका फ़ैसला हम यहाँ से देख कर लेते हैं कि एक पेरेंट तो स्मॉल बी कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। तो स्मॉल बी आने की वजह से इसके अंदर एक रिसेसिव एलील आ गया, बट ये हेट्रोजाइगस कंडीशन बन गई।
ठीक है, डोमिनेंट अलील ने रिसेसिव अलील के इफेक्ट को मास्क कर दिया और तमाम इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस हुए वो ब्राउन आइड थे। तो अब ये देखते हैं कि ये जो दूसरा हमारे पास मौजूद है कैपिटल बी, ये हमारे पास कहाँ से आया। ये कैपिटल बी दूसरे पेरेंट से आएगा जो कि था ही ब्राउन आइड, ठीक है। तो ये कैपिटल बी हो गया। तो अब हमने ये देखना है कि क्या ये होमोजाइगस है पेरेंट या ये हेट्रोजाइगस पेरेंट है, यानी इसके साथ स्मॉल बी आएगा या कैपिटल बी आएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि तमाम इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे ब्राउन आइड थे, ठीक है। तो ब्राउन आई होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस पेरेंट ने जस्ट कैपिटल बी को ही कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द गैमीट्स, ठीक है। तो अगर इसके पास भी स्मॉल बी होता तो स्मॉल बी वाला गैमेट भी प्रोड्यूस होता और वो इस स्मॉल बी के साथ मिलके कोई एक इंडिविजुअल जो है वो रिसेसिव एक्सप्रेशन अपना शो कर देता। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इस पेरेंट की भी जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस है, यानी कैपिटल बी के साथ दूसरा जो एलील मौजूद है वो भी कैपिटल बी ही है। अगर ये स्मॉल बी होता तो ये कॉम्बिनेशन बना सकता था स्मॉल बी के साथ। तो इट मीन्स कि ये जस्ट एक टाइप के गैमीट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है जो कि सिर्फ पॉसिबल है होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, ठीक है। तो इससे यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसका वन टाइप का जो गैमीट है वो कैपिटल बी है। तो जब इनका क्रॉस हुआ तो कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ कंबाइन कर गया और जो हमारे पास फिनोटाइप आई वो सारे के सारे ब्राउन आइड थे क्योंकि ये डोमिनेंट है ओवर रिसेसिव वन, और इनकी जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो जो है वो ऑल हेट्रोजाइगस है और फिनोटिपिक रेशो जो है वो हम कह सकते हैं ऑल ब्राउन आइड। तो इस तरह से हम अपने इस जेनेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। हमारा ये सोल्यूशन इसका आ गया। हमें पता चल गया कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो हेट्रोजाइगस नेचर के थे और तमाम के तमाम ब्राउन आइड थे, जबकि पेरेंट में एक पेरेंट की जो जीनोटाइप है वो स्मॉल बी थी और दूसरे पेरेंट की जीनोटाइप कैपिटल बी थी। यानी दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस थे, एक डोमिनेंट अलील्स के लिए और दूसरा रिसेसिव अलील्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर ये कहते हैं कि ब्लू आइड मैन हुज पेरेंट्स वर ब्राउन आइड, ब्लू आइड के मैन ने जिसके पेरेंट्स ब्राउन आइड थे, ही मैरिड अ ब्राउन आइड वुमन हुज फादर वॉज ब्राउन आइड एंड मदर वॉज ब्लू आइड, ठीक है। दे हैव वन चाइल्ड हु इज़ ब्लू आइड। व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स मैंशनड। तो यहाँ से हमने देखना है कि रिसेसिव फिनोटाइप कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स की हमारे पास मौजूद है, उससे हमने बैक टेस्टिंग करते हुए जाना है और जिन इंडिविजुअल्स की जीनोटाइप्स हमें नहीं मालूम वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हम देख लेते हैं कि ब्लू आइड मैन जो है उसकी हमें जीनोटाइप मालूम है और एक चाइल्ड जो उनका हुआ उसकी हमें जीनोटाइप मालूम है कि वो भी ब्लू आइड था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मेल पेरेंट होता है उसको हमने राइट साइड पे लिखना होता है और जो फीमेल पेरेंट होता है उसको हमने लेफ़्ट साइड पे लिखना होता है। तो हम ये क्रॉस बना लेते हैं कि ब्लू आइड मैन मैरिड अ ब्राउन आइड वुमन ठीक है। अभी हम इनके पेरेंट्स की तरफ नहीं जाते, इस मैन के पेरेंट की तरफ नहीं जाते और इस वुमेन के पेरेंट्स की तरफ नहीं जाते। हम देखते हैं कि इनकी पेडिग्री में आगे जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ उसकी फिनोटाइप क्या है। दे हैव वन चाइल्ड, ठीक है, हु इज़ ब्लू आइड। अब एक चाइल्ड है और उसकी आई का कलर जो है वो ब्लू है, ठीक है। तो ब्लू आइड होने की वजह से हमें पता है कि इसकी जो जीनोटाइप होगी वो होगी स्मॉल बी और जो मैन था इसकी हमें जीनोटाइप पता है वो स्मॉल बी होगी। अब हम इनके पेरेंट्स की तरफ चलते हैं। जो मैन था इसके पेरेंट्स क्या थे, ब्राउन आइड थे,
यानी इसके दोनों पेरेंट्स जो थे वो ब्राउन आइड थे। ठीक है, और जो वुमेन थी इसके पेरेंट्स क्या थे, इसके जो फादर हैं वो ब्राउन आइड थे और मदर जो है वो ब्लू आइड थी। ठीक है, तो जो हमारे पास ये ब्लू एक और जीनोटाइप आ गई, इससे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पास जो जीनोटाइप थी वो स्मॉल बी थी और जो इसके दरमियान बाकी इंडिविजुअल से वो ब्राउन आइड थे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले चाइल्ड से शुरू करते हैं। इसके पास दो स्मॉल बी हैं, एक स्मॉल बी कंट्रीब्यूट हो रहा है इसके फादर की तरफ से और दूसरा स्मॉल बी जो है वो कंट्रीब्यूट होगा इसके मदर की तरफ से। ठीक है, तो एक गैमेट तो आ गया स्मॉल बी का जो यहाँ से आया था और दूसरा यहाँ से आया था, जबकि मदर जो है इस चाइल्ड की वो है ब्राउन आइड। तो इट मीन्स कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी, जिस वजह से ये अपना एक्सप्रेशन ब्राउन शो करती हैं। तो कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे दूसरा जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है वो है कैपिटल बी, बट इस कैपिटल बी ने दूसरे स्मॉल बी के साथ अपना टेक पार्ट नहीं किया न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारे पास जस्ट एक इंडिविजुअल है, इसी इंडिविजुअल से हमने जीनोटाइप जो है फाइंड आउट करनी है। बट इसके अलावा यहाँ पे और इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस हो सकता है वो ये हो सकता था कि कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ मिलता और दूसरा इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता जो होता ब्राउन आइड। ठीक है, तो अब हम इससे भी ऊपर चलते हैं, इसकी पेडिग्री की तरफ हम देखते हैं कि किस तरह से ये कंट्रीब्यूशन हुआ होगा। तो ये जो ब्राउन आइड वुमेन थी, इस ब्राउन आइड वुमेन के जो पेरेंट्स हैं वो एक तो स्मॉल बी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी मदर जो है वो स्मॉल बी कंट्रीब्यूट कर रही है यहाँ पे। एक टाइप का गैमेट जो है वो यहाँ से आ गया स्मॉल बी और दूसरी साइड से इसके पास कैपिटल बी आ रहा है। ठीक है, तो ये चूँकि ब्राउन आइड है, इसकी इंडिविजुअल की जो जीनोटाइप है वो होगी कैपिटल बी। चूँकि ये ब्राउन आइड थी वुमेन, अगर ये ब्लू आइड होती तो हम कह सकते थे कि यहाँ से भी स्मॉल बी आ रहा है, बट चूँकि ये ब्राउन है तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये एक ही टाइप के जस्ट गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम इसको कैपिटल बी भी लिख सकते हैं। तो यानी दूसरा इसका जो गैमेट होगा वो कैपिटल बी होगा और इसका गैमेट स्मॉल बी था। तो इन दोनों ने मिलके जो एक्सप्रेशन शो किया वो ब्राउन आइड था और वो कैपिटल बी स्मॉल बी बन गया। अब हम देखते हैं जो हमारे पास मेल था ओरिजिनल, जिसका क्रॉस था ब्राउन आइड वुमेन के साथ, हम देखते हैं कि उसके पास दो स्मॉल बी मौजूद हैं। ठीक है, तो एक स्मॉल बी जो है उसके एक पेरेंट से आएगा, एक गैमेट स्मॉल बी का आ गया और दूसरा जो है वो दूसरे पेरेंट से आएगा, बट इसके जो पेरेंट्स हैं दोनों ब्राउन आइड हैं। इट मीन्स कि इनके पास जो दूसरा गैमेट मौजूद है वो है कैपिटल बी। ठीक है, तो हमें इसकी जीनोटाइप मालूम होगी इसके पेरेंट्स की भी कि वो हेट्रोजाइगस इन नेचर हैं। इसी वजह से जो उन्होंने आगे गैमेट्स कंट्रीब्यूट किए वो गैमेट्स कंट्रीब्यूट होकर उनकी जीनोटाइप्स इस पेरेंट के अंदर होमोजाइगस रिसेसिव हो गई, स्मॉल बी और स्मॉल बी कंट्रीब्यूट हुआ तो वो स्मॉल बी बन गया। दूसरे पेरेंट से एक कैपिटल बी आया और दूसरा जो है दूसरे के पेरेंट से वो स्मॉल बी आया, तो ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन वुमेन की बन गई, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। जब ये गैमेट्स आगे इन्होंने अपने गैमेट्स प्रोड्यूस किए तो एक मेल पेरेंट से स्मॉल बी आया और फीमेल पेरेंट से भी स्मॉल बी आया, तो ये दोनों मिलके इंडिविजुअल जो आगे चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ वो स्मॉल बी जीनोटाइप रखता था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशियो है वो ब्लू है, ब्लू आइड, और सॉरी ये फिनोटिपिक रेशियो है, और जो जीनोटिपिक है वो हैं तमाम होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये वन टाइप की हमारे पास इसकी जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगी। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें उन्होंने हमें बताया है कि पोल्ट्री के अंदर रोज़ कॉम कंडीशन जो है वो डोमिनेंट है ओवर सिंगल कॉम कंडीशन। तो हम इसको लिख लेते हैं कि रोज़ अगर हमारे पास कंडीशन होगी तो वो कैपिटल आर से लिखा जाएगा, और अगर सिंगल कंडीशन है तो वो स्मॉल आर से लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फार्मर बिलीव्स दैट सम ऑफ हिज रोज कॉम्ड फाउल्स मे कैरी अ फैक्टर फॉर अ सिंगल कॉम्ब। ठीक है, तो वो ये समझता है फार्मर के उसके पास जो रोज कॉम्ड फाउल्स मौजूद हैं वो कैरी करते हैं एक फैक्टर को फॉर सिंगल कॉम्ब। कैन यू सजेस्ट अ मेथड फॉर फाइंडिंग आउट विच फाउल्स आर हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो जिन फाउल्स के ऊपर उसको डाउट है कि उनके अंदर हेट्रोजाइगस एलील्स मौजूद होंगे, हेट्रोजाइगस फैक्टर मौजूद होगा, उनके साथ आपने ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या मेथड आप यूज़ करेंगे कि आपको पता चल जाए कि वो फाउल्स वाकई ही जो है हेट्रोजाइगस हैं या वो होमोजाइगस हैं। तो हम सबसे पहले इसका आसान सा मेथड ये होता है कि हम देखेंगे कि उस फाउल्स के पेरेंट्स जो हैं वो कैसे थे। ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो उनमें एक टाइप का पेरेंट जो है वो रिसेसिव टाइप था, यानी सिंगल टाइप की उनके पास कॉम्ब्स थी, सिंगल कॉम्ब थे, तो हमें ये पता चल जाएगा। और दूसरा जो पेरेंट है वो रोज़ कॉम्ब था, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो वाक़ईतन ही हेट्रोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि स्मॉल आर अगर एक पेरेंट से आता है, लेट्स सपोज वो पेरेंट जो है वो स्मॉल आर है उनका, और दूसरा जो है वो कैपिटल आर है। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो डेफिनेटली कैपिटल आर स्मॉल आर तो ज़रूर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ से एक गैमेट की कंट्रीब्यूशन होगी स्मॉल आर की और दूसरे से होगी कैपिटल आर की, तो वो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होगा। तो पहला तरीका ये है कि हम उसके पेरेंट्स की पेडिग्री देखेंगे कि क्या उनके अंदर कोई रिसेसिव फिनोटाइप मौजूद है। अगर मौजूद है तो डेफिनेटली वो हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि हम इनको सेल्फ करवा देंगे। सेल्फ का मतलब ये होता है कि हम इनका आपस में क्रॉस करवा देंगे उन इंडिविजुअल्स का जिस पर डाउट है कि ये हेट्रोजाइगस एलील्स जो हैं वो रखते हैं। अगर हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो ये कंडीशन ऐसे बन जाएगी, कैपिटल आर। ठीक है, इधर से दो टाइप के गैमेट्स आएंगे, दूसरे से भी दो टाइप के गैमेट्स आएंगे, तो जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे वो 4 टाइप्स के होंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो जो ये वाला टाइप का इंडिविजुअल आगे प्रोड्यूस होगा ये सिंगल कॉम्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सिंगल कॉम्ड हमारे पास इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है तो इट मीन्स कि वो वाले सस्पेक्टेड फाउल्स जिन पर उनको उसको डाउट है कि वो हेट्रोजाइगस हैं या वो होमोजाइगस कंडीशन में हैं, अगर तो वो हेट्रोजाइगस होंगे तो जो आगे उनका एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो सिंगल कॉम्ब अपना फिनोटाइप रखेगा। बाकी 3 इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होंगे वो रोज़ कॉम्ड होंगे। बट जो एक इंडिविजुअल है ये सिंगल कॉम उसमें ज़रूर प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर सारे के सारे रोज़ कॉम प्रोड्यूस हो जाते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो पेरेंट्स थे इनमें से कोई एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है। ठीक है, अगर हेट्रोजाइगस होगा तो उसके तमाम इंडिविजुअल जो आगे प्रोड्यूस होंगे उनमें हेट्रोजाइगोसिटी शो होनी चाहिए। हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से जो है एक इंडिविजुअल ऐसा प्रोड्यूस होना चाहिए जो सिंगल कॉम्ड होगा। ठीक है, बट अगर सारे सिंगल कॉम उनमें एक सिंगल कॉम प्रोड्यूस हो रहा है तो इट मीन्स के पेरेंट्स जो हैं वो वाले फाउल्स जिन पर उसको सस्पेक्शन है कि डाउट है कि वो हेट्रोजाइगस हैं वो वाकई ही हेट्रोजाइगस होंगे। तो ये इसका दूसरा मेथड होगा। पहला मेथड इसका यही था कि हम उसके पेरेंट्स में देखेंगे, अगर वो पेरेंट्स में कोई ऐसा फिनोटाइप हमें ऑब्जर्व हो जाए जो सिंगल है तो इट मीन्स कि वो सिंगल होने की वजह से ही हेट्रोजाइगस कंडीशन बनी है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।